पाकिस्तान के भीतर ईरान के हमले ने 2019 में बालाकोट में की गई भारत की एयर स्ट्राइक की यादें ताजा कर दी है। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। आपको याद होगा 2019 का महीना था फरवरी, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का वो दिन था जिस वक्त पे पुलवामा आतंकी हमला किया गया था। पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद ने उस आतंकी हमले की जो है जिम्मेदारी ली थी, यानी कि उसने आतंकी हमले की साजिश रची थी। और जब यह आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। ठीक जिस तरीके से आज ईरान ने एयर स्ट्राइक की है ना, एक तरीके से भारत को कॉपी करते हुए ईरान ने एयर स्ट्राइक की है। भारत ने 2019 में पाकिस्तान पर जो बालाकोट एयर स्ट्राइक है वो करके वहां जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। ईरानी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए, यानी कि उस पर बोलते हुए भारत ने इशारे में साफ कर दिया है कि वह तेहरान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है, सीधे तौर पर ईरान का समर्थन करता है। भारत तो समर्थन करता है, लेकिन इससे और विश्व के देशों पर जो पाकिस्तान ने पलटवार किया है ना, उससे अमेरिका जैसे देश बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी की तरह है। भारत ने सीधे तौर पर कहा है, भाई बहुत आतंकवाद पाल लिया तुमने, बहुत आतंकवाद को पाल कर भारत में तुमने बहुत हमले करवा लिए। अब ये तुम्हारे लिए चेतावनी है, सुधर जाओ, वरना आज तो एक तुम्हारे मुस्लिम देश ने, यानी कि दोस्त देश ने तुम पर हमला किया है। आने वाले समय में ये पाकिस्तान जो आतंकी को आप पनाहगाह दे रहे हैं, जिनको आप अपना शरण दे रहे हैं, वही आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं, आपके देश के लिए मुसीबत बन सकते हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने देखो, जब ईरान ने हमला किया तो ईरानी राजदूत को निकाल दिया, बोले भाई तुम यहाँ मत रहो, तुम यहाँ से चले जाओ। यानी कि उसको हटाने का काम जो है पाकिस्तान ने बौखला कर किया है, ना कि समझा कि भाई जब हमारे वहां आतंकी हैं। और लगातार ईरान कह रहा है, कोई भी देश हो, चाहे अगर कोई दूसरे देश से आकर आतंकवादी उस देश में हमला करेंगे तो कोई भी जो उसको सहन नहीं करेगा। और ठीक उसी तरीके से ईरान ने भी सहन नहीं किया। और जब पाकिस्तान को बार बार चेताया कि भाई समझा लो यार, ये लगातार ईरान में घुस के हमारे जवानों पर हमला कर रहे हैं, हमारे जो पुलिस चौकियां उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं सुधरा, जो उसकी पुरानी आदत है, भारत भी लगातार उसको चेताता रहता है, लेकिन अपनी पुरानी आदत से मजबूर पाकिस्तान जब नहीं सुधरा तो ईरान ने उस पर एयर स्ट्राइक कर दी। और बौखलाए पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा उसने ईरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। तो पाकिस्तान में ईरान का राजदूत था, उसको तो निष्कासित कर दिया, और जो ईरान में पाकिस्तान का राजदूत था उसको बोला भाई आ जाओ अपने देश में। अब ऐसा लगता है कि युद्ध जो है वो होने वाला है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान या आतंकवादियों को पनाह देता है, और बलूचिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो एकदम पास में है। और जो बलूच के जो मिलिटेंट्स है उनका एक ग्रुप है आतंकवादियों का, जैश अल अदल। तो इस आतंकवादी ग्रुप ने ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ दिनों पहले यह हमला किया था और उनको मारा था। तो नेचुरली ईरान अब इसकी जवाबी कार्रवाई तो डेफिनेटली करेगा। तो ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा पाकिस्तान को हिट किया। अब पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान अगर दूसरे देशों में घुसकर अगर आतंकवादी हमले करता है, पाकिस्तान खुद ये स्टेबल कंट्री नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी कि बाकी के उनके मित्र राष्ट्र ही उनके ऊपर इस प्रकार के हमला करे। और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में आज की खबर ऐसी है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। इस पीछे का पूरा जो सिनारियो है वो सिनारियो ऐसा है कि पाकिस्तान खुद ने आतंकवादी तैयार किए हैं, और वो खुद आतंकवादी तैयार किए हुए जो है वो अभी पाकिस्तान को हानि पहुंचा रहे हैं। बलूच लिबरेशन फ्रंट और ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, जो ईरान में जिसके बेसिस हैं, तो यहां पर पाकिस्तान ने आज एयर स्ट्राइक्स किए, ऐसी उनकी खबर है। अब यहां पर आप खुद के जो बलूच के जो लोग हैं, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान अगर खुद के देश के हिस्से को अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो वो आगे क्या ही करेगा।